नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं शालिनी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोजपुर साइबर पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। अशोक चौधरी का बड़ा बयान, कहा देश के बड़े नेता की पार्टी 25 पर सिमट गई। भोजपुर में इंटर की उत्तर पुस्तिका लेकर जा रही गाड़ी में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बनी हादसे की वजह। लपटों के बीच सुरक्षित निकाली गई उत्तर पुस्तिकाएं। ये तो थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आरा साइबर पुलिस ने ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। दूसरे के नाम पर बैंक खाता खुलवाकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बैंक का मार्केटिंग पदाधिकारी भी शामिल है, जो कमीशन के बदले फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाने में साइबर ठगों की मदद करता था। आरोपियों की पहचान गजराजगंज ओपी क्षेत्र के बीबीगंज निवासी रोहित कुमार, मसाड़ के मोहित कुमार और कोइलवर थाना क्षेत्र के देवरिया निवासी सुमन सौरभ चौहान के तौर पर हुई है। सुमन सौरभ चौहान एक निजी बैंक के मार्केटिंग पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने 3 मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच में साइबर ठगी से जुड़ी अहम साक्ष्य मिले हैं। साइबर डीएसपी स्नेह सेतु ने बताया कि इन फर्जी बैंक खातों से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें दर्ज थी। पीड़ितों से ठगी गई रकम इन्हीं म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती थी। 5 फरवरी 2026 को आरा नगर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक दूसरे लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने रोहित कुमार और मोहित कुमार को हिरासत में लिया। पूछताछ और मोबाइल जांच में ठोस साक्ष्य मिलने के बाद दोनों को आरा साइबर थाना को सौंप दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि जरूरतमंद और भोले भाले लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। इनके पास पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज गिरोह के सरगना को सौंप दिए जाते थे। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम मांगने के लिए किया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में कुछ बैंक कर्मियों की संलिप्तता रही है। कमीशन के बदले फर्जी तरीके से खाते खुलवाने और उन्हें सक्रिय करवाने में मदद की जाती थी। इसी कड़ी में बैंक मार्केटिंग पदाधिकारी सुमन सौरभ चौहान की भूमिका सामने आई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रत्येक बैंक खाता खुलवाने पर करीब 3000 रुपए का लालच देते थे। अब तक 26 से 27 फर्जी बैंक खाते खुलवाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जी सर, बताया जाए आज साइबर क्राइम से जुड़े बड़े मामले का खुलासा किया। हाँ, एक म्यूल अकाउंट्स खोलने के फ्रॉड के चक्कर में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ही बताए हुए एक तीसरे, जिसने जो बैंक कर्मियों के साथ मिलकर यह म्यूल अकाउंट्स का फ्रॉड करता था, उस व्यक्ति को भी उठाया गया। तो टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार की गई है। मामला यह है कि कुछ गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 व्यक्ति हैं जो कि लोगों को म्यूल अकाउंट्स बनाकर अकाउंट्स उनका ले लेते हैं और उनका डिटेल्स पास ऑन कर देते हैं और उसके बदले में कमीशन उसको कुछ अकाउंट्स का लालच देते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और अकाउंट खुलवाकर सारा एटीएम, पासबुक और नया जो सिम कार्ड है जिसके बेसिस पे अकाउंट खुलता है, वह सिम कार्ड भी रख लेते हैं या फिर नया सिम कार्ड खुद प्रोवाइड करते हैं और उनको लालच देते हैं कि 1000-2000 रुपये मिलेगा और उसे अकाउंट ले लेते हैं और उस अकाउंट का मिसयूज़ करते हैं साइबर फ्रॉड में। इनके इस फ्रॉड में इन्होंने बताया क्या कि कुछ बैंक के कर्मी भी शामिल हैं। उसी में से हम लोगों ने एक बैंक के सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी उठाया है, गिरफ्तार किया है। इनका कहना था कि ये जो 2 व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, एक हैं रोहित कुमार, पिता भोला शाह, साकिन बीबीगंज, थाना उद्वंत नगर, गजराजगंज, और दूसरा है मोहित कुमार, पिता राजेश कुमार सिंह, मसाड़, थाना उद्वंत नगर, गजराजगंज। दोनों जिला भोजपुर के रहने वाले हैं। ये इनके और भी लोगों का इन्होंने नाम लिया है कि जो कि मिलकर हेल्प करते थे अकाउंट्स खुलवाने में, सिम नंबर्स प्रोवाइड करवाने में और पैसा बाहर से भी मंगवाने में। पैसा बाहर एक यूपीआई के स्कैनर के माध्यम से पैसा अकाउंट होल्डर को दिया जाता था और उनसे अकाउंट्स का डिटेल्स ले लिया जाता था। जो बैंक कर्मी के बारे में बताया जो मिल के हेल्प करता था, इसमें कुछ बैंक कर्मियों का नाम उन्होंने लिया है, जो रोहित और मोहित ने, जिसमें कि 2-3 बैंक कर्मी शामिल थे। उसमें से एक बैंक कर्मी
जिसका हमारे पास सबूत भी है, ट्रांजैक्शंस का, यूपीआई ट्रांजैक्शंस का सबूत भी है। इसके बेसिस पर हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है। जो बैंक कर्मी है वह हैं सुमन सौरभ चौहान, सन ऑफ ब्रिजनंदन सिंह, एड्रेस देवरिया, पीएस कोइलवर भोजपुर। यह उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक शिवगंज ब्रांच में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात हैं। इनकी मिलित भगत में हमारे पास कन्फेशन में रोहित ने बताया कि इससे मिलकर अकाउंट खुलवाने में, कमीशन लेकर यह अकाउंट खुलवाने में मदद करता था, और जो भी पैसा यह लेता था उसका सारे ट्रांजैक्शंस हमें मिले हैं। जितना जितना पैसा इनको यह लेता था अकाउंट्स को खोलने में मदद करने में, फर्जी अकाउंट्स खोलने में, यह जो सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है बैंक का, इसके सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस मोबाइल में हम लोगों ने पाया है। उसी बेसिस पर हम लोगों ने इसे आज बैंक से ही अरेस्ट किया है। कहना तो ये जो सर मिलता था इनको जो परसेंटेज जो बैंक कर्मी है तो पर अकाउंट क्या मिलता था, कितना अमाउंट दिया जाता नहीं, उनको ऐसा कोई फिक्स नहीं था। कभी जैसे कि कोई अकाउंट होल्डर अगर कोई 2,000 रुपये के लालच में मान गया, कोई 1,000 में ही मान गया तो वो हो गया। कोई बैंक का कर्मी जो हेल्प कर रहा है वह कभी 2,000 में मान गया, कभी एक अकाउंट में कभी 3,000 में मान गया, कभी 4,000 में मान गया। इस तरह करके इसके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इसको गए हैं। इस सुमन सौरभ जो एग्जीक्यूटिव है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, यह वादी के मोबाइल में ही ट्रांजैक्शंस का सारा डिटेल्स है। हम लोगों ने सभी के मोबाइल को जब्त किया है और तीनों को हम लोग कोर्ट में उपस्थापन हेतु भेजा। कब से ये कार्य कर रहे हैं सर ये लोग? ये पिछले 1 साल 2 महीने से कर रहे हैं। ये पिछले साल अक्टूबर दिसंबर से इसकी मुलाकात हुई थी रोहित लोगों से, और इसका भी गैंग्स है, नेक्सस है। इसने और भी कुछ लड़कों का नाम बताया। हम लोग सभी पर सघन रेड और छापामारी कर रहे है? हैं। जो और सब बैंक कर्मी है, जैसे आपने बताया कि 3-4 बैंक कर्मी शामिल जिसमें इनको उठाया गया है, हाँ, तो अन्य जो बैंक कर्मी है एक ही बैंक के हैं कि नहीं, वो अलग अलग बैंक के कोई भी कर्मी हैं, और अभी हम लोग सत्यापन ही की प्रक्रिया में है। अभी हम लोग उसके लिए डिटेल्स ले रहे हैं। अभी यह नहीं कहना उचित होगा किस बैंक के हैं क्या है। अभी सारा डिटेल्स हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और कौन कौन सा इसमें बैंक कर्मी शामिल हो सकते हैं। जिस कंपनी की सिम इन लोग को प्रोवाइड होती थी या खुद लेके, तो मतलब उन टेलीकॉम कंपनी से भी इन लोग का टाई अप है? नहीं, इसमें जो नंबर्स तो जो निकाल के देते थे लोग, हर कंपनी का है, एयरटेल का है, जियो का है, सभी कंपनी का सिम नंबर्स है। कंपनी का टाई अप नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिम वाले को बोल देते हैं, या अलग अलग लेयर से, कि हम आपका जो लेने का टारगेट है मंथली वो पूरा कर देंगे, आप खाली डिटेल्स बता दीजिए। उसके माध्यम से ये लोग कहीं से भी पीओएस के माध्यम से सिम ले लेते हैं और सिम यही अकाउंट खुलवाने के लिए में कितने देते लोगों हैं। के साथ इन्होंने स्कैम किया सर? इनके अभी जो डिटेल्स है वह अभी लगभग 26-27 अकाउंट्स इन्होंने खुलवाए हैं, और जो कि जिसमें कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होता है। और उस अकाउंट पर कंप्लेन हम लोगों ने पता किया, तो कंप्लेन है महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, ये 3 राज्य से इन अकाउंट पे कंप्लेन है। मतलब कि वहां के विक्टिम है, उनका पैसा इनके अकाउंट में कट कट के आता होगा, इसलिए उन्होंने कंप्लेन किया होगा। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे अनेक राज्यों से कंप्लेंट्स है। सर टारगेट ये किसे करते थे? नहीं, ये अकाउंट्स खुलवाने के लिए कोई भी अगर मिल जाए आदमी, और उसको बोलते थे कि अगर वह लालच में आ जाए कि अकाउंट खुलवाओगे तो हम 2,000 रुपया देंगे। ये जैसे कि इन्होंने जो अकाउंट्स खुलवाया है वह लोकल भोजपुर में ही कुछ लोगों का खुलवाया है, जो कि यही उद्वंत नगर के रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, या कहीं सर कई तरह के अकाउंट्स होते हैं बैंक में, किस तरह के अकाउंट लोग खुलवाते थे? ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाते थे। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाते थे, और उस अकाउंट्स को, उसका अकाउंट्स का डिटेल्स, एटीएम, पासबुक, ये सभी ये लोग लेकर बोलते थे क्या कि अगर तुम्हारे पास तुम अगर अपने नाम से कोई नंबर ले सको तो बढ़िया, नहीं तो हम तुम्हें नंबर प्रोवाइड कराएंगे, उसी नंबर से अकाउंट खोलना। अकाउंट खोलने के बाद उनका मतलब जितना डॉक्यूमेंट्स ये लोग खुद रख लेते थे? डॉक्यूमेंट्स ये लोग अपने पास रख के और इसको पास ऑन करते थे। ऊपर लेवल पे कुछ लोगों का नाम बता रहा है, ये हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि और कौन कौन गैंग्स में मिले हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का जैसे हम लोगों को डिटेल्स है, जिसको बेवकूफ बना, बहुत सारे लोग हैं जिनका अकाउंट खोल रहे हैं। ये सारे लोग यही भोजपुर जिला के ही अधिकतर लोग हैं। इसमें से 26-27 लोगों में से अधिकतर लोग जो है वो भोजपुर जिला के ही रहने वाले हैं। सर आपने उत्कर्ष बैंक का नाम लिया, क्या नेशनलाइज बैंक की भूमिका इसमें सामने आई है कुछ संदिग्ध रूप में? क्योंकि उत्कर्ष एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम होता है कि पब्लिक से अगर लार्ज स्केल कमर्शियल बैंक के इतना उसमें अगर कलेक्शन ना हो पाए, डिपॉजिट्स और की फैसिलिटी उसमें नहीं होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कैपिटल और लोन देना कम का होता है, तो अधिकतर
और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में डिटेल्स भी हम लोगों को लीगल में थोड़े से तकलीफ होता है प्रोवाइड करने में, तो इसलिए बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स जैसे बैंक को चुनते हैं जिसका एक्सेस और सबके पास ना हो और डिटेल्स इसका केवाईसी लेने में या डिटेल्स लेने में थोड़ा दिक्कत हो। नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक का प्रेजेंस हर जगह होता है, पीएनबी, एसबीआई, इसमें हम लोग को डिटेल्स तुरंत मिल जाता है। पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक में दिक्कत होती है थोड़ी डिटेल्स लेने में, इसलिए कोशिश करते हैं ये लोग कि पेमेंट बैंक और फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंक्स में ही अकाउंट्स खुलवाया जाए, जिससे कि केवाईसी आने में भी पुलिस को, लीगल फोर्स को दिक्कत हो। सर, ये म्यूल अकाउंट खुलने के बाद सिविलियंस को क्या आप अवेयर करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि बहुत हाँ। सिविलियंस जहाँ से में आ जाते हैं, आपने बताया कि 1000-2000 रुपए के रूप में। म्यूल अकाउंट्स, अगर आपका कोई भी आदमी आपको लालच देता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, अकाउंट खुलवा लीजिए, उस लालच में नहीं आए, क्योंकि उस आपके अकाउंट का मिसयूज साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जा सकता है, कोई और क्राइम का पैसा मंगाने के लिए किया जा सकता है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप पर फिक्स हो जाएगी कि आपने ऐसा किया है। तो आपका अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर का डिटेल्स, आधार डिटेल्स, यह किसी को साझा ना करें किसी भी लालच में, क्योंकि वह लालच आपको 2000 क्षणिक लगेगा, लेकिन आपका जो उस अकाउंट का दुरुपयोग है वह बहुत सघन क्राइम करने के लिए किया जा सकता है, जिसके रिस्पॉन्सिबल आपको माना जाएगा। सर, लास्ट सवाल लेते हैं। रोहित और मोहित को क्रिमिनल बैकग्राउंड मिला है, क्योंकि ये लोग साइबर फ्रॉड में तो बहुत इससे इन्वॉल्व है, नेक्सस इनका कहाँ काम कर रहा है? नहीं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सीसीटीएनएस पे या आईसीजेएस पे या फिर चक्रा ऐप पर और या फिर ई प्रिजन, ये 4 नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। आईओबी गैलेक्सी फेज 2, एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा, एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें, अभी कॉल कीजिए। आज विपक्ष के द्वारा सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया गया, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा कहा गया कि बिहार चुनाव में वोट चोरी हुआ है, जिसके बाद अशोक चौधरी के द्वारा कहा गया कि इस पर पलटवार करते हुए कहा गया कि केस कहे नहीं करती, आपके चैनल पर बोलने से नहीं ना होगा, अगर साक्ष्य है तो कोर्ट में केस करना चाहिए। वहीं जनता ने इतनी बुरी तरह से हार दिया। उन्होंने लालू यादव का नाम लेते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े नेता में से लालू प्रसाद यादव थे, लेकिन आज सिमट के 25 पे चले आए। क्या कारण था? इनको इस पर मंथन करना चाहिए। ना तो चोरी हो गया तो मोरी हो गया, इस पर बोलने से क्या होगा, साक्ष्य है तो कोर्ट जाइए। और तब ये लोग केस काहे नहीं करती हैं? केस करना चाहिए। अगर आपको बोलने से होगा, आपके चैनल को बोलने से होगा, कोर्ट नहीं, राबड़ी देवी आपके चैनल पर बोलेंगे तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कोर्ट में केस करना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए कि कैसे कहाँ हमने वोट का चोरी किया है। ऐसे कुछ बोलने से क्या फायदा है? जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं ना कहीं अपने नीति और नीयत को तो समझना पड़ेगा ना। आपकी नीति और नीयत कैसी है, उस पर आपने कभी किया मंथन कि क्यों ऐसा हो गया? क्या आरजेडी जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था, देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? इनको अपना मंथन करना चाहिए ना। तो चोरी हो गया, तो मोरी हो गया, तो भाग गया, तो ये हो गया, ये सब बोलने से क्या फायदा है? आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ तो जाइए प्रशांत किशोर की तरह आप भी जाकर कोर्ट में केस करिए। थैंक यू सर। भोजपुर जिले में शुक्रवार रात को बड़ा हादसा होते होते बचा, जब इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं से लदी एक स्कॉर्पियो गाड़ी
आरा मोहनिया 4 लेन के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोरा के पास अचानक आग का गोला बन गई। धू का जलती गाड़ी के बीच में उसमें सवार कर्मी व सुरक्षा कर्मी और अन्य ने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य को खाक होने से बचा लिया। घटना के तुरंत गाड़ी में सवार सभी कर्मी सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। सूत्रों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब पीरो की इंटर परीक्षा के 2 महत्वपूर्ण केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित आरा संकलन केंद्र ले जाई जा रही थी। कोरा गांव के समीप अचानक स्कॉर्पियो के इंजन से काला धुआं निकलने लगा। चालक ने गाड़ी रोककर जैसे ही बोनट खोला, शॉर्ट सर्किट के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। आग की लपटें तेजी से पीछे की ओर फैल रही थी, जहां हजारों छात्रों का भविष्य रखा हुआ था। और गाड़ी में सवार अधिकारी व कर्मी बिना वक्त गवाए गाड़ी के पीछे हिस्से से स्कॉर्पियो के बंडल बाहर ताबड़तोड़ निकालना शुरू किया। जंबाजी का आलम यह रहा था कि जलती गाड़ी से सभी बंडलों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यदि स्कॉर्पियो जल जाती तो हजारों परीक्षार्थियों का पूरा साल बर्बाद हो सकता था। हादसे के बाद सड़क पर थोड़ा अफरा तफरी मच गई है, पर टीम ने तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी है। कुछ समय के भीतर ही पीरो से दूसरी सरकारी गाड़ी मौके पर पहुंची। सड़क किनारे सुरक्षित रखी गई कॉपियों को नई गाड़ी में लादकर कड़ी सुरक्षा के बीच संकलन केंद्र आरा भेजा गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही और कॉपियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। STSV स्कूल में आपका स्वागत है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि भविष्य बनाने का एक संकल्प है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और STSV में यही कदम एक उज्जवल भविष्य की नींव बन जाता है। STSV एक इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल है, जहां नर्सरी से क्लास 12 तक की शिक्षा CBSE करिकुलम के अनुसार दी जाती है। यहाँ अंग्रेजी सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। फिर भी हिंदी को वही सम्मान और महत्व दिया जाता है जो वह वास्तव में डिजर्व करती है, क्योंकि हम मानते हैं संतुलन ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। चूंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हम स्पोकन और रिटन इंग्लिश पर विशेष ध्यान देते हैं ताकि हर बच्चा इसी सहजता, आत्मविश्वास और आराम से सीख सके। क्लास 1 से आगे के विद्यार्थियों को कैंपस के भीतर सिर्फ अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। धीरे धीरे बिना किसी दबाव के अंग्रेजी उनके स्वाभाविक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाती है। STSV में सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह अनुशासन है, यह चरित्र निर्माण है, यह आत्मविश्वास है और यह सफल भविष्य की तैयारी है। STSV जहां बच्चे सपने देखना सीखते हैं, उन्हें व्यक्त करना सीखते हैं और आगे बढ़ना सीखते हैं। आपका स्वागत है उस स्कूल में जो भविष्य गढ़ता है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 1 नेशन।